एक समय की बात है। एक दूर दराज के पहाड़ी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था विजय। विजय बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। दूसरी ओर उसी गांव में उसका पड़ोसी एक लालची व्यापारी था जिसका नाम था रामलाल। रामलाल हमेशा विजय से ईर्ष्या करता था क्योंकि विजय अपनी सादगी और संतोष में भी खुश रहता था। अरे विजय, सुना है तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी झोली हमेशा खाली रहती है। इतना थकते क्यों हो? थोड़ी अकल लगाओ मेरी तरह। भाई, मैं अपने काम से खुश हूँ। फल तो ईश्वर की कृपा से मिलता है। रामलाल विजय की सादगी पर हंसता था। एक दिन विजय अपनी भेड़ों को चरा रहा था कि तभी उसकी भेड़ें एक रहस्यमयी गुफा में चली गईं। अचानक तेज हवा की आवाज विजय अपनी भेड़ों को ढूंढते हुए गुफा के अंदर चला गया। गुफा में चारों ओर अजीब सी रोशनी थी और अंदर एक बूढ़ा बाबा ध्यान में बैठे थे। बेटा, तुम कौन हो जो इस पवित्र स्थान पर आए हो? बाबा, मैं एक किसान हूँ। मेरी भेड़ें रास्ता भटक गई है। मुझे क्षमा करें अगर मैंने यहाँ आकर आपकी तपस्या भंग की हो। विजय की ईमानदारी और सच्चाई देखकर बूढ़ा बाबा मुस्कुराए। तुम सच्चे और ईमानदार हो। तुम्हारा लालच से कोई वास्ता नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें एक गुप्त रास्ता दिखाता हूं। इस गुफा से बाहर निकलते ही एक नदी है। उसे पार करने पर एक विशाल वृक्ष है। उस वृक्ष पर जो फल लगे हैं वो कोई साधारण फल नहीं है, वो धन से भरे हैं। उन फलों को लेकर अपने गांव में जाना और जरूरतमंदों की मदद करना। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच आया तो ये फल राख हो जाएंगे। धन्यवाद बाबा। विजय ने बाबा को धन्यवाद कहा और नदी पार कर विशाल वृक्ष तक पहुंचा। उस पर सचमुच सुनहरे फल लगे थे। विजय ने कुछ फल तोड़े और उन्हें अपने पास रख लिया। वो वापस अपने गांव लौट आया। अरे विजय, ये क्या है? तुम्हारी झोली में सोने के फल है। तुमने ये सब कहां से पाया? ये ईश्वर का प्रसाद है रामलाल। मुझे एक बूढ़े बाबा ने दिया है। रामलाल का लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अगर विजय को इतने फल मिले हैं तो मुझे तो उससे भी ज्यादा मिलेंगे। तुम मुझे भी उस जगह का रास्ता बताओ। नहीं रामलाल, बाबा ने कहा था कि ये सिर्फ सच्चे लोगों के लिए है। लालची लोग वहां जाएंगे तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अरे चुप रहो, मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं। मुझे बताओ, कहां है वो जगह? विजय ने हार मानकर उसे रास्ता बता दिया। रामलाल दौड़ा दौड़ा गुफा के पास पहुंचा। उसने नदी पार की और सीधे वृक्ष के पास गया। वहां सचमुच सुनहरे फल लगे थे। मैं अब सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रामलाल ने लालच में आकर सारे फल तोड़ने शुरू कर दिए। उसने इतने फल तोड़े कि वो उन्हें उठा भी नहीं पा रहा था। वो जैसे ही गुफा के बाहर आया, अचानक से तेज हवा चलने लगी। ये क्या हो रहा है? अचानक से यह तेज हवा कैसे? अभी तो सब ठीक था। उसने जो भी फल तोड़े थे वो अचानक हवा में उड़कर राख हो गए। नहीं, मेरे सारे फल। वो खाली हाथ गांव लौटा। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से झुका हुआ था। उसने देखा कि विजय अपने कमाए हुए पैसों से गांव के गरीबों को खाना और कपड़े बांट रहा था। उसने विजय से कहा, मुझे माफ कर दो विजय, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत की ही असली जीत है रामलाल। ईमानदारी और नेकी ही
इंसान की सच्ची दौलत है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की असली दौलत है। लालच और घमंड हमें कभी खुशी नहीं दे सकते। विजय ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ कमाया वो हमेशा उसके पास रहा, लेकिन रामलाल का लालच उसे खाली हाथ लौटा लाया। याद रखे, नियति और ईश्वर उन्हीं का साथ देते हैं जिनके इरादे नेक होते हैं।